हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्किल का लेक्चर नंबर 2 एक कोई एग्जांपल के साथ। इफ द पॉइंट्स 2, 0, 0, 1, 4, 5 एंड 0, C आर कॉन्साइक्लिक, ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक मतलब ये चारों पॉइंट एक सर्किल पर लाई करते हैं। देन द वैल्यू, तो C की वैल्यू क्या है? 3 पॉइंट से पास सर्कल का इक्वेशन निकालने की थ्योरी पिछले लेक्चर में हुई थी। तो हम क्या करते हैं, तो सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + C एज्यूम कर लेते हैं कि ये सर्कल है जो इन चारों पॉइंट से पास होगा। अब जिसके अंदर C नहीं है उन तीनों पॉइंट को पुट कर दीजिए। पहले 2, 0 रखिए इसके अंदर। जब 2, 0 रखते हैं तो क्या आता है, देखिए जरा, 4 + 4g + C = 0। या हम कह सकते हैं g = आता है -C + 4/4। 2, 0 रखने के बाद अब दूसरा पॉइंट है 0, 1। जब 0, 1 रखते हैं तो क्या आता है, देखो, x को 0, y को 1, 1 + 2f + C = 0। तो यहाँ से f आता है -1 + C/2। g आ जाता है, f आ जाता है। अब तीसरा पॉइंट है मेरे पास 4, 5। अब 4, 5 रखते हैं x और y को, तो आता है 41 + 8g + 10f + C = 0। अब यहाँ पर चाहो तो g और f की वैल्यू रख दीजिए। 41, 8g - 2c - 8 का मल्टीप्लाई 8g, 10f -5 - 5c + C = 0। तो देखिए c कितना आता है, सोलो करके आता है जी 6c = 13 माइनस कर दीजिए, तो C आता है जी 14/3। तो बस C की वैल्यू पूछी तो आंसर आ गया 14/3। ये करेक्ट आंसर है इसका। अब आते हैं, द सर्कल इंटरसेक्ट द लाइन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक सर्कल इस लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता है। किस तरीके से बताता हूं जरा मैं, देखिए। सपोज करो ये सर्कल है, ये सर्कल एक लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता है। 2 अलग अलग पॉइंट पर। लाइन कैसे भी जा सकती है, मान लीजिए लाइन, ये लाइन है कोई भी, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता है। तो पहली बात, सर्कल का सेंटर क्या देख लेते हैं। देखिए सर्कल का सेंटर है, अभी नहीं, पहले एक कंडीशन को सोल्व करना पड़ेगा। हमने जो बताया था, सर्कल के लिए, जनरल के लिए x² y² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसके अंदर 1 है, मगर राइट हैंड साइड 0 नहीं है। तो पहले राइट हैंड साइड को 0, x² + y² - 4x - 8y - 5 = 0। तो सेंटर आता है 2, 4। अब चाहिए रेडियस, रेडियस आती है 5। निकाल लीजिए, सेंटर 2, 4 और रेडियस 5। 2, 4 और रेडियस इसकी 5। और लाइन का इक्वेशन है, लाइन में भी 3x - हमेशा राइट हैंड साइड को पहले 0 बनाइए, फिर हाथ लगाइए क्वेश्चन को। अब देखिए, जब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा तो इससे इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताइए ऑलवेज रेडियस से कम होगी, क्योंकि रेडियस तो ज़्यादा है। क्या होगी रेडियस से कम? तो 2, 4 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 6 - 16 - m का मोड अपॉन 5 < 5। सिंप्लीफाई 10 + m मोड < 25। और जी 10 + m, इधर 25 और इधर -25। तो आता है m < 15 एंड ग्रेटर देन -35। देखिए कौन सा आंसर सही है, m < 15 एंड ग्रेटर देन -35। कुछ भी नहीं है, जैसे बोलता जाए वैसे सोल्व करते जाइए, और कुछ नहीं है। अब कहता है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 0, 0, 1 एंड हैविंग द स्मॉलेस्ट रेडियस। उसकी रेडियस स्मॉलेस्ट है, कम से कम रेडियस होनी चाहिए। तो क्या करना होता है, कंडीशन को सोल्व करेंगे। पहले हम सर्किल का इक्वेशन मान लेते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + C = 0। अब 1, 0 से सेटिस्फाई कराइए। 1, 0 से पास होता है, x को 1, y को 0, 2g + C = 0। तो देखिए यहाँ से g कितना आता है, -1 + C/2। अब 0, 1 सेटिस्फाई करा दीजिए।
तो 1 प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से f कितना आता है -1 प्लस सी बाई 2, ये आता है मेरे पास g और f। c मेरे पास है नहीं, तो c की फॉर्म में मैंने g और f फाइंड कर लिए। अब इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है देखते हैं जरा। 1/2 1 प्लस सी होल स्क्वायर माइनस सी, और सिंप्लीफाई करें रूट 1 प्लस सी स्क्वायर बाई 2, ये आता है। अब कहता है स्मॉलेस्ट कम से कम वैल्यू क्या होगी, कम से कम वैल्यू तभी होगी जबकि सी स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू क्या होती है 0। फॉर सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 स्मॉलेस्ट रेडियस, जब सी 0 तो जी कितना होगा, जी और एफ दोनों इक्वल होंगे -12। तो सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यह आंसर आ जाता है। अब अगले आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल का नाम है इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय द सर्कल। इंटरसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय द सर्कल। सर्कल एक्सिस पर कौन से इंटरसेप्ट की लेंथ कट करेगा ये बताना है। तो सर्कल हमने एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल मैंने एज्यूम कर लिया। अब कंडीशन को जरा फिगर देखना ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है। मैं दो फिगर एक साथ बनाता हूं। दो कंडीशन अलग अलग। अब बात करेंगे एक्स पर कितना इंटरसेप्ट कट करेगा, इंटरसेप्ट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, और एक बार करेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस पहला पॉइंट। एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट यानी कि ये वाली लेंथ क्या होती है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालना चाहो तो निकाल लेना। एक्स एक्सिस के लिए वाई को 0 पट करके एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और ये रूट का डिफरेंस है मोड रूट डी अपॉन ए, याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। एक्स एक्सिस के लिए वाई को 0 पुट कीजिए तो एक्स में क्वाड्रेटिक आएगी, और रूट का डिफरेंस क्या होगा रूट डी अपॉन ए। तो बताइए जी कितना आता है ए बी। इंटरसेप्ट लेंथ ये आएगा 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। मोड लगा देते हैं। ये आगे इंटरसेप्ट की लेंथ जो तुम्हें याद करना, रिमेंबर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये इंटरसेप्ट की लेंथ 0 हो जाए, नोट, अगर ये लेंथ 0 हो जाए, अगर ये लेंथ 0 हो जाती है तो सी आ जाता है जी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये सर्कल किसको टच करेगा, ये सर्कल टच करेगा एक्स एक्सिस को। अगर ऐसा होगा, ये सर्कल टच करेगा एक्स एक्सिस। अगर कहीं सर्कल एक्स को टच करेगा तो याद करिए सी इक्वल टू जी स्क्वायर। दूसरी बात, अगर ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करता है, वाई एक्सिस पर, वाई पर इंटरसेप्ट कट करेगा तो पॉइंट क्या आएगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब तुम्हें क्या करना है, वाई एक्सिस के लिए एक्स को 0 पुट कर देना, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए एक्स को 0 पुट कर देना। अब एक्स को 0 पुट करेंगे तो इसकी लेंथ क्या आएगी, सी डी 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। और एक नोट इसका भी, अगर मान लीजिए ये लेंथ 0 हो जाए तो सी आ जाता है एफ स्क्वायर। ऐसा कब होगा, जब सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा। ये आगे टच की कंडीशन, c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, c इज इक्वल टू जी स्क्वायर, एक्स को टच करेगा, c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, वाई को टच करेगा। कंडीशन को ध्यान से देखते रहिए, एक्स को टच करेगा और वाई को कट करेगा। अब मान लीजिए ऐसी कंडीशन बन जाए,
एक को टच करे और एक को कट करे, ऐसा केस बना दे मान लीजिए। देखो फिगर देखना अलग अलग, एक को टच करेगा और एक को कट करेगा। फिगर को ध्यान से, एक को टच और एक को कट। फिगर इस तरीके से लेता हूं मैं, ये सपोज करो x को कट कर रहा है, ये कट कर जाता है x को, और y को टच करता है, ये लीजिए y को टच करता है, x को कट y को टच। दूसरी फिगर है y को कट और x को टच, ये लीजिए y को कट और x को टच। ये दो अलग अलग फिगर लिए मैंने, बात को ध्यान से देख लेना। अब तुम्हें इसका जवाब बताना है। देखिए मुझे ये इंटरसेप्ट की लेंथ चाहिए, क्या होगी? अभी पढ़ाया था 2√g² माइनस c, तो बस जब y को टच करता है तो c किसके इक्वल लिखवाया था? f² के इक्वल। लीजिए आंसर आ गया 2√g² माइनस f²। यहां पर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, कुछ नहीं, बहुत आसान। इंटरसेप्ट की लेंथ याद कराई थी 2√f² माइनस c, मगर जब x को टच करता है तो c कितना होगा? g²। लीजिए रिजल्ट आ जाता है। अब कहेगा इसके सेंटर का लोकस, इसमें तुमसे कहेगा अगर इसकी लेंथ मान लीजिए 2l है और इसकी लेंथ मान लीजिए 2m है, तो लोकस ऑफ सेंटर क्या होगा? लोकस ऑफ सेंटर, दोनों केस में सेंटर का लोकस क्या होगा? कुछ नहीं, 2l इज इक्वल टू 2√g² माइनस f²। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर कर दीजिए, g² माइनस f²। सेंटर क्या होता है याद कराया था? माइनस g माइनस f, माइनस g का स्क्वायर माइनस f का स्क्वायर। लोकस पूछ रहा है, माइनस g के स्थान पर एक्सिस और माइनस f के स्थान पर y। लीजिए लोकस आ गया, इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पेपर में डायरेक्ट पूछेगा ये बात, इक्वेशन में नहीं पूछेगा। बस ये पूछेगा एक सर्कल x को कट करता है, y को टच करता है, तो उसके सेंटर के लोकस का नाम क्या है? तो लिख देना वहां पर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरी कंडीशन में अगर ये 2m के इक्वल है 2√f² माइनस g², स्क्वायरिंग कर दीजिए m², ये तो लिख देना माइनस f का स्क्वायर माइनस g का स्क्वायर। सेंटर का लोकस चाहिए तुम्हें, m² y² माइनस x²। ये भी सेम आता है क्योंकि x² y² के कोफिशिएंट का सम 0 है, तो इसका नाम भी क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, जब हाइपरबोला पढ़ाएंगे तो रेक्टेंगुलर की स्टडी अलग से कराएंगे उसके अंदर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हुई इंटरसेप्ट की बात। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस पर थ्योरी क्या होती है वो मैंने बातें बता दी। अब आता है जी क्वेश्चन, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन लिया मैंने। आज एक बच्चे ने लिखा था कि कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन, तो हम साथ साथ एडवांस के क्वेश्चन कराते हैं मगर वहाँ वर्ष नहीं लिखते, अब आगे से लिखेंगे। जैसे जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है और इसी थ्योरी से मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। ये है इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ p द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट, 3 कॉमन पॉइंट होने चाहिए। 3 कॉमन पॉइंट का मतलब एक्सिस और सर्कल दोनों एक दूसरे को 3 पॉइंट पर कट करने चाहिए। सर्कल का सेंटर तुम्हें दिखाई देता है -1, -2। तो जरा फिगर बना करके आइडिया लेते हैं किस तरीके से। 3 फिगर पॉसिबल हैं, 3 फिगर बनाता हूं मैं ताकि तुम्हें अपना आप दिखाई दे जाएगा क्या कहना चाह रहा है। थोड़ी छोटी फिगर कर लेते हैं। एक ये फिगर कर, इस फिगर को एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। 3 फिगर बनेंगी, 3 फिगर को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तुम्हारी। एडवांस में कुछ नहीं आता, बहुत आसान पेपर आता है, बस थ्योरी पर फुल्ली कमांड होना चाहिए और कोई बात नहीं है। क्यों आया, कैसे आना चाहिए, ये नॉलेज अगर हो जाती है तो एडवांस का पेपर आराम से सोल्व हो जाता है। अब मैंने 3 फिगर क्यों बनाई, देखिए जरा फिगर को बहुत ध्यान से, एक एक पॉइंट को। पहली कंडीशन, अब इसके अंदर एग्जैक्टली 3 पॉइंट एक्सिस, देखिए ऐसे लेता हूं एक्सिस क्योंकि सेंटर है इसके अंदर, -1, -2, -1, -2 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब मैं लेता हूं अगर सर्कल 0, 0 से पास होता है, ये लीजिए 0, 0 से पास, मैं ऐसे कर सकता हूं। एक फिगर ऐसे बनेगी मेरी, ये लीजिए
ये सर्कल 0 0 से पास हो रहा है। अगर 0 0 से पास हो रहा है तो P कितना होगा इसके अंदर? 0। P होगा 0। तो एक तो हमारे P की वैल्यू 0 के लिए 3 पॉइंट आ जाते हैं, ये डायरेक्ट सबको पता लग जाएगा। दूसरी बात, एक को टच करे और एक को कट करे, इस वाली बात को ले लेते हैं। कैसे जी? एक को टच करे और एक को कट करता है, कंडीशन बना लेते हैं। एक को टच और एक को कट, बनना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही है। दीजिए एक्स को कट कर देते हैं। हमें नहीं मालूम कौन सा सही होगा क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जेईई मेन में थोड़ा सा कम और एडवांस में बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग की और आवश्यकता पड़ती है। दीजिए अब इसमें देखिए जी, एक को मैं टच करा देता हूं और एक को मैं कट करा देता हूं। अब फिगर को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं अलग अलग कंडीशन को लेकर के। ये लीजिए, मैंने सारी फिगर, सारी पॉसिबिलिटी बना दी, इसके अंदर जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है सारी पॉसिबिलिटी। ये बात तो बिल्कुल सही है, एक वैल्यू ये आ गई। अब कंडीशन, अगर ये x को कट करेगा और y को टच करता है तो जरा बात को ध्यान से देखिए। सेंटर कितना था इसका? सेंटर था इसका -1, -2, -1, -2 इसका सेंटर है। जरा कंडीशन फिगर के अकॉर्डिंग क्या है? ये डिस्टेंस 1 है और ये डिस्टेंस है इसकी 2। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? ये पॉइंट 2 1 से कम होना चाहिए और आ जाता है 2, क्योंकि रेडियस 1 आती है। देखो जब y को टच करता है रेडियस कितनी आती है? 1। तो ये 1 और ये 2, तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। अब यहाँ पर आते हैं, सेंटर देखते हैं कितना है जी? -1, -2। हाँ बिल्कुल सही, रेडियस 2 y और ये 1, ये बिल्कुल सही है। एक वैल्यू ये सही आ जाती है। अब बात ये आती है, वैल्यू तो सही आ जाती है, हमें p की वैल्यू चाहिए। p की वैल्यू क्या होगी? देखिए जब x को टच करता है तो याद होगा g² = c। c के स्थान पर -p और g के स्थान पर -1 का स्क्वायर। तो लीजिए p की वैल्यू आती है -1। तो ये था एडवांस का क्वेश्चन। p की कितनी वैल्यू आती है? कहता है हाउ मैनी वैल्यूज? p की आती है केवल 2 वैल्यू। ये था एडवांस, जेईई एडवांस 2017 का कुछ नहीं, जैसे कहता जाए थोड़ा सा लॉजिक लगाना था और कुछ नहीं था। नॉर्मल बच्चे इसका आंसर 3 लिख करके आए थे। अब आता है फाइंड द इक्वेशन सर्कल विच टचेस द एक्सिस ऑफ y एट ए डिस्टेंस 4 एंड फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट्स द इंटरसेप्ट 6 फ्रॉम द x एक्सिस। बहुत अच्छी बात, x पर इंटरसेप्ट कट करता है और y को बड़ी सी फिगर बनाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ये लीजिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए एक सर्कल y को तो टच करता है, कहां पर? 4 डिस्टेंस पर। लीजिए फिगर बना रहे हैं 4 डिस्टेंस पर, ये लीजिए जी। और x पर इंटरसेप्ट की लेंथ 6 कट करता है, ये लीजिए 6। पहले कोशिश करते हैं कि फिगर से ही क्वेश्चन खत्म हो जाए, कोई फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई ना करना हो। ये लीजिए जी। अब कंडीशन को ध्यान से, जब ये डिस्टेंस 4 हमें मालूम है, ये डिस्टेंस हमें 4 मालूम है और ये डिस्टेंस मुझे 6 मालूम है। ये 4 और ये 6, ये इसका सेंटर है। याद करो टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल कहां से पास होता है? सेंटर से। बहुत ध्यान से देखिए, जब ये 6 सेंटर से लेंथ इसे बाइसेक्ट करेगी, ये 3 तो ये भी 3, ये 4 पाइथागोरस से ये कितना आएगा जी? 5, ये 5 तो ये भी 5, तो सर्कल का सेंटर आ गया 5,4 और रेडियस 5। तो कहता है सर्कल का इक्वेशन बताओ, फाइंड द सर्कल विच टचेस द एक्सिस ऑफ y एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट्स द इंटरसेप्ट 6 यूनिट फ्रॉम द x एक्सिस। तो सर्कल का इक्वेशन x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो लीजिए x² प्लस y² माइनस 10x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। यह आता है सर्किल का रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो मांगा उसने, हमने वही इक्वेशन निकाल दिया, यह आ गया सर्किल का रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आता है क्वेश्चन अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पास थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ a एंड b ऑन x एंड y एक्सिस रेस्पेक्ट। ये नहीं कहा कौन सी किधर की साइड में कट कर रहा है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मैं सर्किल का इक्वेशन ये मान लेता हूँ, ये ऑरिजिन से पास हो रहा है। अगर ऑरिजिन से पास होगा तो 0 0 सेटिस्फाई करा के c कितना आ जाता है? 0।
तो सी आ जाता है मेरे पास 0। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, याद करो अभी लिखवाया था, एक्स पर इंटरसेप्ट क्या, 2√g² माइनस सी, ये a के इक्वल है, c को रखिए 0 तो 2√g²। अब आता है g की वैल्यू आती है +-a/2, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम, a b से ये नहीं पता चलता कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, तो g आ जाता है +-a/2। दूसरी बात, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस का फॉर्मूला था 2√f² माइनस सी इज इक्वल टू, ये b के इक्वल है। जब c हमारे पास 0 है तो लीजिए +-2f इज इक्वल टू b, f आता है +-b/2। मैं यहां पर रूट को प्लस नहीं ले सकता क्योंकि रूट हट करके मोड आता है। हम जानते हैं एक बात क्या, √a² ऑलवेज होता है मोड a नहीं होता, रूट हटा मोड लगा, √a² ऑलवेज मोड a होता है। तो f की वैल्यू आती है +-b/2, c हमारे पास 0 आता है। सर्किल का इक्वेशन ये चारों क्वाड्रेंट में कहीं पर भी होगा, 2gx 2fy, ये आ गया सर्किल का रिक्वायर्ड इक्वेशन। जैसा उसने बोला हमने वो निकाल दिया। वो कहता सर्किल का रिक्वायर्ड इक्वेशन बताओ, सर्कल विच पास थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ a एंड b ऑन x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। कोई भी पेपर में कॉम्पिटिशन में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो मेन का हो चाहे एडवांस का, नॉर्मल मेथड से सोल्व कीजिए, पेपर में कुछ नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट क्लास लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे।